अन्नपूर्णे सदा पूर्णे शंकर प्राण वल्लभे ज्ञान वैराग्य सिद्ध्यर्थम भिक्षां देहि च पार्वती। माता च पार्वती देवी पिता देवो महेश्वरा बांधवा शिव भक्ताश्च स्वदेशो भुवन त्रयम्। जय सिया राम। आपके अपने चैनल धार्मिक कथाएं में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। माता अन्नपूर्णा के जन्म दिवस की तिथि को अन्नपूर्णा जयंती के रूप में मनाया जाता है। अन्नपूर्णा जयंती मार्गशीर्ष मास के पूर्णिमा की तिथि के दिन मनाया जाता है। इस वर्ष 2022 में मार्गशीर्ष पूर्णिमा 8 दिसंबर को है, तो अन्नपूर्णा जयंती 8 दिसंबर को मनाई जाएगी। अन्नपूर्णा जयंती के दिन माता पार्वती के अन्नपूर्णा स्वरूप की पूजा की जाती है। माता अन्नपूर्णा भोजन एवं रसोई की देवी कही जाती हैं। जीवन में अन्न का महत्व भगवान के तुल्य माना जाता है। यह अन्न ही जीवन देता है। लोगों को इसकी महत्ता को समझना चाहिए और कभी भी अन्न का निरादर और उसकी बर्बादी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि कहते हैं कि जिनके भी घर में अन्न का सम्मान किया जाता है, रसोई घर में साफ सफाई रखी जाती है, उनके घर में माता अन्नपूर्णा का आशीर्वाद हमेशा होता है और उनका वास हमेशा होता है। और जिस घर में माता का आशीर्वाद हो, उनका वास हो, वह घर धन एवं धान्य से परिपूर्ण रहता है। विपत्ति के समय भी उनके घर में कभी रसोई घर रिक्त नहीं रहता, अर्थात ऐसे घर के सदस्य धन की कमी के कारण कभी भूखे नहीं सो सकते। अन्नपूर्णा जयंती के दिन रसोई घर की सफाई करनी चाहिए, गैस, स्टोव और अन्न की पूजा करनी चाहिए। साथ ही इस दिन जरूरतमंदों को अन्न का दान और भोजन अवश्य कराना चाहिए। मान्यता है कि इससे माता अन्नपूर्णा अत्यंत प्रसन्न होती हैं और अपने भक्तों पर विशेष कृपा बनाकर रखती हैं। ऐसे लोगों के जीवन में कभी भी अन्न की कमी नहीं होती। इस जन्म के साथ साथ अगले कई जन्मों में भी व्यक्ति अन्न और धन से परिपूर्ण रहता है। अन्नपूर्णा जयंती के दिन प्रातःकाल जल्दी उठकर स्नान आदि करके स्वच्छ वस्त्र धारण करके पूरे घर और रसोई चूल्हे को अच्छी तरह से साफ करके वहां गंगा जल से शुद्धिकरण करना चाहिए। खाने के चूल्हे पर हल्दी, कुमकुम, अक्षत, पुष्प, धूप, दीप इत्यादि से उसका विधिवत पूजन करना चाहिए। और रसोई घर में ही माता पार्वती और भगवान शिव की कोई मूर्ति या प्रतिमा या तस्वीर लाकर ही उसका विधि विधान से पूजन करना चाहिए। इस दिन प्रसाद में पुआ, पकवान और विभिन्न प्रकार के भोजन माता अन्नपूर्णा को भोग अवश्य लगाना चाहिए। अंत में आरती अर्चना कर हमारे घर में हमेशा अन्न के भंडारे भरे रहें। माँ अन्नपूर्णा हम पर और हमारे पूरे परिवार पर अपनी कृपा दृष्टि बनाएं। गृह में माँ के विराजने की कामना करनी चाहिए। अन्नपूर्णा जयंती की पौराणिक कथा के अनुसार देवी पार्वती को भगवान शिव ने बताया था कि ब्रह्मांड में सब कुछ एक भ्रम है, यानी माया और भोजन उनमें से एक है। देवी पार्वती, जिन्हें भोजन से युक्त सभी भौतिक चीजों की देवता के रूप में माना जाता है, इस बात पर माता क्रोधित हो गईं। भौतिकवादी चीजों के वास्तविक महत्व को दिखाने के लिए देवता ब्रह्मांड से गायब हो गए। उनके जाने से सब कुछ ठप हो गया और धरती पूरी तरह बंजर हो गई। कहीं भी भोजन उपलब्ध न होने के कारण सभी प्राणी भूख से तड़पने लगे। सभी के कष्टों और पीड़ाओं को देखकर देवी पार्वती ने काशी में अन्नपूर्णा माता का अवतार लिया और एक रसोई घर की स्थापना की। तब भगवान शिव को भौतिक दुनिया के महत्व का एहसास हो गया। उन्होंने देवी से कहा कि यह एक ऐसी आत्मा है जिसे केवल एक भ्रम की तरह खारिज नहीं किया जा सकता। भगवान शिव ने पृथ्वीवासियों के कल्याण के लिए एक भिक्षुक का स्वरूप धारण किया। इसके बाद भगवान शिव ने माता अन्नपूर्णा से भिक्षा में अन्न मांगा। देवी पार्वती मुस्कुराईं और उन्होंने अपने हाथों से भगवान शिव को भोजन कराया और उन्हें अन्न का दान दिया। इस अन्न को लेकर भगवान शिव पृथ्वी लोक पर गए और सभी प्राणियों में इसे बांट दिया। बस तभी से देवी पार्वती को माता अन्नपूर्णा के रूप में भी पूजा जाने लगा और माता पार्वती का माता अन्नपूर्णा के स्वरूप में धरती पर अवतरित होने का वह विशेष दिन मार्गशीर्ष पूर्णिमा का दिन था। तभी से मार्गशीर्ष पूर्णिमा के दिन अन्नपूर्णा जयंती का पर्व मनाया जाता है। भगवान शिव की अर्धांगिनी कलयुग में माता अन्नपूर्णा की पूरी काशी है, किंतु संपूर्ण जगत उनके नियंत्रण में है। बाबा विश्वनाथ की नगरी काशी के अन्नपूर्णा जी के आधिपत्य में आने की बड़ी ही रोचक कथा है।
भगवान शंकर जब पार्वती के संग विवाह करने के पश्चात उनके पिता के क्षेत्र हिमालय के अंतर्गत कैलाश पर रहने लगे, तब देवी ने अपने मायके में निवास करने के बजाय अपने पति की नगरी काशी में रहने की इच्छा व्यक्त की। महादेव उन्हें साथ लेकर अपने सनातन गृह अविमुक्त क्षेत्र काशी आ गए। काशी उस समय केवल एक महाश्मशान नगरी थी। माता पार्वती को सामान्य गृहस्थ स्त्री के समान ही अपने घर का मात्र श्मशान होना नहीं भाया। इस पर यह व्यवस्था बनी कि सत्य, त्रेता और द्वापर इन 3 युगों में काशी श्मशान रहे और कलयुग में यह अन्नपूर्णा की पुरी होकर बसे। इस कारण वर्तमान समय में माता अन्नपूर्णा का मंदिर काशी का प्रधान देवी पीठ हुआ। स्कंद पुराण के काशी खंड में लिखा है कि भगवान विश्वेश्वर गृहस्थ हैं और भवानी उनकी गृहस्थी चलाती हैं, अतः काशीवासियों के योगक्षेम का भार इन्हीं पर है। ब्रह्म वैवर्त पुराण के काशी रहस्य के अनुसार भवानी ही अन्नपूर्णा है, परंतु जनमानस आज भी अन्नपूर्णा को ही भवानी मानता है। श्रद्धालुओं की ऐसी धारणा है कि मां अन्नपूर्णा की नगरी काशी में कभी कोई भूखा नहीं सोता। अन्नपूर्णा माता की उपासना से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। ये अपने भक्त की सभी विपत्तियों से रक्षा करती हैं। इनके प्रसन्न हो जाने पर अनेक जन्मों से चली आ रही दरिद्रता का भी निवारण हो जाता है। ये अपने भक्त को सांसारिक सुख प्रदान करने के साथ मोक्ष भी प्रदान करती हैं। अन्नपूर्णा जयंती के दिन अन्न, धन, धान्य की कमी से बचने हेतु कुछ विशेष महा उपाय का भी यहाँ मैं वर्णन कर रही हूँ। अन्नपूर्णा जयंती के दिन जब माता अन्नपूर्णा का पूजन करते हैं तो उन पूजन सामग्री में यदि धनिया की पंजीरी चढ़ाई जाती है, धनिया की पंजीरी से माता को भोग लगाया जाता है, तो यह विशेष फलदायी सिद्ध होता है। यदि धनिया की पंजीरी नहीं माता को अर्पण कर पा रहे हैं, उन्हें भोग नहीं लगा पा रहे हैं, तो हमें सूखा धनिया माता रानी की पूजा में अवश्य ही अर्पण करना चाहिए। और उस चढ़े हुए सूखे धनियों को उठाकर आप अपने किचन में कहीं पर भी छुपा कर रख दें। उस धनिये पर हमेशा आपकी दृष्टि नहीं पड़नी चाहिए। उस धनिये को कहीं कोने में किसी पोटली में बनाकर उसको छुपा कर रखें। इस उपाय को करने से मनुष्य के जीवन में अन्न की कभी कमी नहीं होती। इसके पश्चात दूसरा उपाय आपको यह करना है कि अन्नपूर्णा जयंती के दिन माँ अन्नपूर्णा की पूजा के पश्चात अन्नपूर्णा चालीसा का पाठ अवश्य करना चाहिए। ऐसा करने से घर में कभी भी अन्न की कमी नहीं रहती और घर धन धान्य से परिपूर्ण रहता है। प्रातः काल नित्य 108 बार अन्नपूर्णा मंत्र का जप करने से ह्रीं अन्नपूर्णाय नमः घर में कभी अन्न धन का अभाव नहीं होता। इन उपायों के साथ साथ रसोई घर को साफ सुथरा रखना चाहिए। वहाँ पर किसी प्रकार की अपवित्रता नहीं होनी चाहिए और माता अन्नपूर्णा की तस्वीर को रसोई घर में अवश्य लगाकर उनका विधिवत पूजन करना चाहिए। और इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि प्रातः काल जब आप रसोई घर में प्रवेश करें तो स्नान के बाद ही आपको प्रवेश करना चाहिए। स्वयं स्नान करने के पश्चात रसोई घर की सफाई करने के पश्चात ही प्रातः काल वहाँ भोजन बनाना चाहिए। और जब आप भोजन बनाएं तो उसमें 3 रोटी अवश्य निकालें, जिसमें पहली रोटी गाय की, दूसरी रोटी कुत्ते की और तीसरी रोटी कौवे को अवश्य खिलानी चाहिए। ऐसा करने से माँ अन्नपूर्णा सदैव प्रसन्न रहती हैं और उनकी कृपा दृष्टि आप पर सदैव बनी रहती है। और साथ ही इन चीज़ों को करने से घर में पितृदोष की समस्या कभी भी नहीं आती और यदि पितृदोष है भी तो वह भी धीरे धीरे समाप्त हो जाता है, क्योंकि गाय की, कुत्ते की और कौवे की रोटी निकालने से पितर अति प्रसन्न होते हैं, वे तृप्त रहते हैं। इन सभी कार्यों के अलावा एक विशेष कार्य जो माता अन्नपूर्णा को अति प्रसन्न करता है वह है घर में अतिथियों का आदर करना और उनको भोजन कराकर ही विदा करना। ऐसा करने से आपको अतिथि सत्कार का फल तो प्राप्त होगा ही, साथ ही आपको माता अन्नपूर्णा का आशीर्वाद भी प्राप्त होगा। अतिथि सत्कार के साथ साथ घर में बहन, बेटी, बहुएं, इनका भी पूरा सम्मान करना चाहिए, क्योंकि ये भी माता अन्नपूर्णा का ही स्वरूप होती हैं। जब भी आपके घर में कोई विवाहित बहन या बेटी आए तो उन्हें 7 प्रकार का अनाज अवश्य दान में देना चाहिए। ऐसा करने से न केवल आपके घर में बल्कि आपकी बहन बेटी के घर में भी कभी अन्न की कमी नहीं होगी। यदि किसी के ऊपर शनि का प्रभाव है, शनि की बुरी नज़र उसके ऊपर पड़ी है, यदि आपके द्वार पर
कभी कोई भिखारी या निर्धन व्यक्ति आ जाए तो उसे भोजन अवश्य कराकर भेजें। ऐसा करने से आपको न केवल शनिदेव का आशीर्वाद प्राप्त होगा, बल्कि माँ अन्नपूर्णा का भी पूर्ण आशीर्वाद प्राप्त होगा। आशा करती हूँ आप लोगों को मेरी यह वीडियो अवश्य ही पसंद आई होगी। यदि वीडियो पसंद आई हो तो कृपया लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी वीडियोस के नोटिफिकेशन आप सभी को मिलते रहें। कमेंट बॉक्स में माता अन्नपूर्णा का नाम लेना भी न भूलें। धन्यवाद।